जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, अब इस रात जब तुम दिन भर की थकान लेकर अपने बिस्तर पर आए हो, मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल को धीरे धीरे शांत करो, अपनी सांस को स्थिर करो और बस इस एक बात को पकड़ लो कि आज की रात तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे बिल्कुल पास है। और आज की ये रात की प्रार्थना खास तौर पर उनके लिए है जो चिंता में घिर जाते हैं, जिनका मन बार बार भविष्य की तरफ भागता है, जिनका दिल बार बार पूछता है कि कल क्या होगा, पैसे का क्या होगा, घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, बीमारी का क्या होगा, रिश्तों का क्या होगा। और इसी चिंता के कारण नींद टूट जाती है, सिर भारी हो जाता है, दिल धड़कता रहता है और मन में एक अनजाना डर बैठ जाता है। पर मेरे प्रिय, आज प्रभु तुम्हें कह रहा है कि वरी छोड़ो, क्योंकि यीशु तेरी जरूरतें पूरी करेगा। और ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, ये प्रभु का वादा है। और यही कारण है कि आज हम प्रार्थना शुरू करने से पहले वचन को पकड़ेंगे, क्योंकि वचन के बिना हमारी प्रार्थना कमजोर हो जाती है, लेकिन वचन के साथ हमारी प्रार्थना सामर्थ्य से भर जाती है। सुनो, मत्ती 6:31 में प्रभु कहता है कि चिंता करके ये न कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। और आगे मत्ती 6:34 में प्रभु कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और यही आज का आधार है कि तुम्हारी जरूरतें प्रभु को पता है, तुम्हारी कमी प्रभु को पता है, तुम्हारा दर्द प्रभु को पता है, तुम्हारा खालीपन प्रभु को पता है, तुम्हारी जिम्मेदारियां प्रभु को पता है। और जब प्रभु कहता है कि ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, तो ये वादा है, और प्रभु अपने वादों को तोड़ता नहीं। इसलिए मेरे प्रिय, आज इस रात हम चिंता को नहीं, विश्वास को चुनेंगे। हम डर को नहीं, भरोसे को चुनेंगे। हम बेचैनी को नहीं, शांति को चुनेंगे। क्योंकि यूहन्ना 14:27 में यीशु कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, जैसी दुनिया देती है वैसी नहीं। और जब प्रभु की शांति आती है तो वो अंदर से दिल को स्थिर कर देती है, वो दिमाग के शोर को शांत कर देती है, वो रात की घबराहट को तोड़ देती है, वो चिंता की जंजीरें खोल देती है। इसलिए अभी जहां तुम हो, अपने हाथों को हल्का सा खोल दो, जैसे तुम अपना बोझ प्रभु को सौंप रहे हो, और अपने मन में ये कहो कि यीशु, आज मैं चिंता छोड़ रहा हूँ। क्योंकि 1 पतरस 5:7 हमें सिखाता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ख्याल है। मेरे प्रिय, ये बहुत प्यारी बात है कि प्रभु सिर्फ शक्तिशाली नहीं है, वो तुम्हारा ख्याल भी रखता है। वो केवल राजा नहीं है, वो तुम्हारा पिता भी है। वो केवल न्यायी नहीं है, वो दयालु भी है। वो केवल प्रभु नहीं है, वो तुम्हारा चरवाहा भी है। और भजन 23:8 में यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। आज तुम इस वचन को अपने ऊपर घोषित करो, अपने घर पर घोषित करो, अपने भविष्य पर घोषित करो, अपने मन पर घोषित करो कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। और जब ये घोषणा तुम्हारे अंदर उतरती है, तब चिंता की पकड़ ढीली होने लगती है। अब मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम आज की रात इस प्रार्थना को केवल सुनो नहीं, बल्कि अपने दिल से आमीन कहकर इसे स्वीकार करो। क्योंकि प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, प्रार्थना एक समर्पण है, प्रार्थना एक भरोसा है, प्रार्थना एक हस्ताक्षर है कि प्रभु, मैं अपना नियंत्रण छोड़कर तुझे नियंत्रण दे रहा हूं। और यही आज हम करेंगे। हम नियंत्रण छोड़ेंगे और यीशु के हाथ में अपना कल रखेंगे। अब मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना कर रहा हूँ। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में तेरे सामने आते हैं, और सबसे पहले हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें आज के दिन तक संभाला, तूने हमें हर खतरे से बचाया, तूने हमें हर अनहोनी से ढांपा, तूने हमें हर बुरी खबर के बीच भी जीवित रखा। और अब इस रात में, जब अंधकार होता है, जब विचार तेज हो जाते हैं, जब अकेलापन चुभता है, जब चिंता बढ़ती है, तब भी तू हमारा परमेश्वर है। और भजन 121:1 और भजन 121:2 के अनुसार हमारी सहायता तुझी से आती है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पिता, आज हम तेरे सामने अपने मन की हर चिंता रखते हैं। हम उन बातों को भी रखते हैं जिन्हें हम किसी को बता नहीं पाए। हम उन डर को भी रखते हैं जो मुस्कान के पीछे छुपे थे। हम उन बोझ को भी रखते हैं जो हम रोज उठाते उठाते थक गए हैं। और आज हम वचन के अनुसार 1 पतरस 5:7 में जो लिखा है, उसी के अनुसार अपनी सारी चिंता तुझ पर डालते हैं, क्योंकि तू हमारा ख्याल रखता है। प्रभु यीशु, आज इस व्यक्ति के कमरे में अपनी उपस्थिति भर दे, उसके बिस्तर के पास अपनी शांति का पहरा बैठा दे, उसके मन के शोर को शांत कर दे, उसके दिल की धड़कन को स्थिर कर दे, उसके विचारों की दौड़ को रोक दे, और उसे ये महसूस करा दे कि वो अनाथ नहीं है, अकेला नहीं है, त्यागा हुआ नहीं है। क्योंकि इब्रानियों 13:5 में तूने कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न तुझे कभी त्यागूंगा। प्रभु, इस वचन को आज इस रात जीवित कर दे, ताकि जो मन कह रहा है कि तू अकेला है, वो झूठ टूट जाए और आत्मा ये कह सके कि प्रभु मेरे साथ है। पिता,
आज हम उन ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस मन को चिंता में डालती हैं। कुछ लोग आर्थिक कमी से परेशान हैं, कुछ कर्ज के बोझ से दबे हैं, कुछ नौकरी की अनिश्चितता से डर रहे हैं, कुछ व्यापार के नुकसान से टूट गए हैं, कुछ घर के खर्चों से चिंतित हैं, कुछ बच्चों की फीस से घबराए हुए हैं, कुछ बीमारियों के इलाज के खर्च से परेशान हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास आज रात भी दिल में सवाल है कि कल रोटी कहाँ से आएगी। लेकिन प्रभु, तू वही परमेश्वर है जिसने जंगल में मन्ना गिराया। तू वही परमेश्वर है जो आवश्यकताओं को पूरा करता है। और फिलिप्पियों 4:19 कहता है कि मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा। प्रभु, आज इस वचन के अनुसार उनके घर में प्रबंध कर, उनके हाथों के काम में आशीष दे, उनके फैसलों में बुद्धि दे, उनके रास्तों में खुले द्वार दे, उनके लिए सही अवसर तैयार कर, और जहां कर्ज का बोझ है वहां छुटकारा दे, जहां रुकावट है वहां रास्ता बना, जहां बंद दरवाजे हैं वहां अपनी सामर्थ्य से द्वार खोल, ताकि ये व्यक्ति ये कह सके कि वाकई यीशु ने मेरी ज़रूरतें पूरी की। और प्रभु, तूने मत्ती 11:28 में कहा है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता, आज हम उसी विश्राम को मांगते हैं। इस रात इस व्यक्ति के शरीर को भी विश्राम मिले, उसके मन को भी विश्राम मिले, उसके विचारों को भी विश्राम मिले, और उसकी आत्मा को भी विश्राम मिले। प्रभु, चिंता अक्सर भविष्य की चीज़ों को पकड़कर बैठ जाती है, लेकिन तू हमें सिखाता है कि हम आज के दिन को तेरे हाथ में रखें, क्योंकि मत्ती 6:34 कहता है कि कल की चिंता कल पर छोड़ दो। प्रभु, आज इस वचन के अनुसार हम कल की चिंता छोड़ते हैं, हम आने वाले समय के डर को छोड़ते हैं, हम उन सवालों को छोड़ते हैं जिनका जवाब अभी नहीं मिला, हम उन बातों को छोड़ते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, और हम अपने नियंत्रण में केवल एक बात रखते हैं, विश्वास। और हम कहते हैं, प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। अब प्रभु, जिन लोगों का मन रात में सबसे ज्यादा टूटता है, जो रात में ओवर थिंकिंग करते हैं, जिनकी आंखें बंद होते ही पुरानी बातें चलने लगती हैं, जिनके कानों में लोगों की बातें गूंजने लगती हैं, जिनके मन में गलती की यादें आती हैं, जिनके दिल में अपराध बोध चुभता है, प्रभु, तू उन्हें यूहन्ना 8:36 के अनुसार स्वतंत्र कर, क्योंकि जहां तू स्वतंत्र करता है वहां सच्ची स्वतंत्रता होती है। और पिता, उन्हें यह भी याद दिला कि तू उन्हें दोषी ठहराने नहीं आया, तू उन्हें बचाने आया। प्रभु, जिन घरों में कलह है, जिन रिश्तों में तनाव है, जहां पति पत्नी के बीच गलतफहमी है, जहां परिवार में बात बंद है, जहां अपमान की चोट है, प्रभु, वहां अपनी शांति भेज, अपने प्रेम से दिलों को नर्म कर और हमें क्षमा करना सिखा, क्योंकि मत्ती 6:14 हमें याद दिलाता है कि क्षमा कितनी जरूरी है। और प्रभु, उन माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं, जो हर समय सोचते हैं कि मेरा बच्चा सही रास्ते पर चलेगा या नहीं, उसकी पढ़ाई होगी या नहीं, उसकी नौकरी होगी या नहीं, उसका विवाह होगा या नहीं। प्रभु, तूने कहा है कि पहले राज्य की खोज करो। प्रभु, उनके घरों में आराधना को स्थापित कर, उनके बच्चों को गलत संगति से बचा, उन्हें सही दिशा दे, उन्हें तेरे वचन की भूख दे, उन्हें गलत आदतों से छुड़ा, और उनके लिए ऐसे मित्र और ऐसे मार्गदर्शक भेज जो उन्हें ऊपर उठाएं। पिता, अब मैं विशेष तौर पर उस व्यक्ति के मन की चिंता के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बार बार एक ही विचार में फंस जाता है, जो हर छोटी बात को बड़ा बना लेता है, जो बुरी खबर सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाता है। प्रभु, फिलिप्पियों 4:6 और फिलिप्पियों 4:7 के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं कि वो किसी बात की चिंता न करे, पर हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सहित अपनी विनती परमेश्वर के सामने रखे, और तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बाहर है उसके हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। प्रभु, आज इस वचन के अनुसार इस व्यक्ति के हृदय और विचारों की रक्षा कर। जैसे कोई सैनिक पहरा देता है वैसे ही तेरी शांति पहरा दे, ताकि डर और बेचैनी भीतर प्रवेश न कर सके। प्रभु, कुछ लोग बीमारी की चिंता से रात में घबराते हैं, रिपोर्ट कैसी आएगी, दर्द क्यों बढ़ रहा है, ये बीमारी ठीक होगी या नहीं। प्रभु, तू हमारा चंगा करने वाला प्रभु है, और यशाया 53:5 हमें याद दिलाता है कि तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली। पिता, आज इस वचन के अनुसार उनके शरीर पर अपना हाथ रख, नस नस में चंगाई का बहाव दे। रक्तचाप, शुगर, थायराइड, दिल की धड़कन, माइग्रेन, पेट की समस्या, नींद की समस्या और जो भी कमजोरी है, प्रभु तू उसे छू, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 12:9 में तूने कहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रभु, जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य दिखा, जहां टूटन है वहां अपनी भरपाई दिखा, जहां डर है वहां अपना साहस दे। और प्रभु, जिनके मन में डर बैठा है कि मेरे खिलाफ कुछ हो जाएगा, कोई बुरा समाचार आएगा, कोई अनहोनी होगी, प्रभु भजन 91:1 और भजन 91:2 के अनुसार उन्हें अपने छत्र की छाया में छिपा,
उन्हें सर्वशक्तिमान की शरण में रख और उनके घर के दरवाजों पर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर, ताकि रात का भय, तीर, महामारी और कोई भी अनहोनी उनके पास ना आए। प्रभु, कुछ लोग अपने काम को लेकर चिंतित हैं। ऑफिस में दबाव, बॉस की बातें, टारगेट का डर, टीम की राजनीति और कुछ लोग बेरोजगारी की वजह से अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। प्रभु, आज इस रात तो उन्हें ये महसूस करा कि उनकी कीमत उनके जॉब टाइटल से नहीं, तेरे प्रेम से है, और तू उनके लिए सही समय पर सही अवसर देगा, क्योंकि यिर्मयाह 29:11 कहता है कि तेरे विचार हमारे लिए भलाई के हैं, हानि के नहीं, ताकि हमारा भविष्य और आशा हो। प्रभु, आज इस वचन के अनुसार भविष्य और आशा दे, निराशा की आत्मा को तोड़ और विश्वास की आग जगा। पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो अकेले हैं, जिनके पास बात करने वाला कोई नहीं, जो रात में और भी ज्यादा खालीपन महसूस करते हैं। प्रभु, तू उन्हें यूहन्ना 14:18 के अनुसार याद दिला कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। प्रभु, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। उनके कमरे में ऐसा महसूस हो कि जैसे प्रभु यहाँ है, और जहाँ प्रभु हैं वहाँ डर टिक नहीं सकता। अब प्रभु, मैं चाहता हूँ कि इस रात हम एक बहुत मजबूत घोषणा करें, और ये घोषणा चिंता के खिलाफ हथियार बने। इसलिए मेरे साथ दिल से कहो, प्रभु, मैं आज वरी छोड़ता हूँ, मैं चिंता छोड़ता हूँ, मैं भविष्य का डर छोड़ता हूँ, मैं लोगों की बातें छोड़ता हूँ, मैं अपने नियंत्रण को छोड़ता हूँ, और मैं अपना भरोसा यीशु के हाथों में रखता हूँ। प्रभु, नीति वचन 3:5 और नीति वचन 3:6 के अनुसार हम अपने सारे मन से तुझ पर भरोसा करते हैं, अपनी समझ का सहारा नहीं लेते और अपनी सब चाल में तुझे मानते हैं, ताकि तू हमारे मार्ग सीधे कर। प्रभु, आज इस वचन के अनुसार हमारे मार्ग सीधे कर। जो उलझन है उसे सुलझा, जो फैसला फंसा है उसमें मार्गदर्शन दे, जो दरवाजा बंद है वहां अपनी इच्छा के अनुसार मार्ग दिखा, और जो गलत रास्ते पर जा रहा है उसे रोक कर सही दिशा में मोड़। प्रभु, कुछ लोग रात में इसलिए चिंतित होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ अकेले संभालना है, लेकिन भजन 55:22 हमें सिखाता है कि अपना भार यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। प्रभु, आज हम अपना भार तुझ पर डालते हैं और हम विश्वास करते हैं कि तू हमें संभालेगा। अब प्रभु, मैं तेरे नाम में इस घर के वातावरण पर प्रार्थना करता हूँ, इस कमरे के वातावरण पर प्रार्थना करता हूँ, इस बिस्तर के ऊपर प्रार्थना करता हूँ कि हर नकारात्मकता, हर डर, हर बेचैनी, हर घबराहट, हर पैनिक, हर चिंता, हर आत्मिक हमला और हर बुरी कल्पना अभी यीशु के नाम में टूट जाए और प्रभु की शांति इस जगह को भर दे। प्रभु, तूने यूहन्ना 14:33 में कहा है कि दुनिया में तुम्हें क्लेश होगा, पर ढाढ़स रखो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। प्रभु, आज इस वचन के अनुसार हम ढाढ़स रखते हैं, क्योंकि तू विजयी प्रभु है, और जब तू विजयी है तो हमारी कहानी हार पर खत्म नहीं होगी। प्रभु, रोमियो 8:28 के अनुसार हम विश्वास करते हैं कि जो लोग तुझसे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। प्रभु, आज इस वचन के अनुसार हमारी उलझी हुई बातों को भी भलाई में बदल, हमारी देरी को भी भलाई में बदल, हमारी चोट को भी भलाई में बदल, हमारी आंसू को भी भलाई में बदल, और हमें ऐसा गवाही वाला जीवन दे कि हम कह सकें जो शत्रु ने बुरा सोचा था, प्रभु ने उसे भलाई में बदल दिया। अब प्रभु, मैं आज रात नींद के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, मन शांत नहीं होता, आंखें बंद करते ही डर आ जाता है। प्रभु, तूने भजन 4:8 में कहा है कि मैं चैन से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। प्रभु, आज इस वचन के अनुसार चैन की नींद दे, गहरी नींद दे, बिना टूटे नींद दे, और सुबह उठते ही नया बल दे। प्रभु, भजन 3:5 भी सिखाता है कि मैं लेट गया और सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभाले रहा। प्रभु, आज इस वचन को सच कर कि यह व्यक्ति सोए और जागे तो तेरा अनुग्रह महसूस करे। पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जिनके अंदर गिल्ट है, जो सोचते हैं कि मेरी गलतियों की वजह से मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। प्रभु, आज उन्हें याद दिला कि हमारा आधार हमारे काम नहीं, तेरा अनुग्रह है। और 1 यूहन्ना 1:9 बताता है कि अगर हम अपने पाप मान ले तो तू विश्वसनीय और धर्मी है कि हमें क्षमा करे और सब अधर्म से शुद्ध करे। प्रभु, आज इस वचन के अनुसार क्षमा का अनुभव दे, ताकि गिल्ट की वजह से चिंता न बढ़े, बल्कि क्षमा की वजह से शांति बढ़े। अब प्रभु, मैं इस रात एक बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली विनती करता हूँ कि हर वो ज़रूरत जो इस व्यक्ति के दिल में है तू पूरी कर, चाहे वो रोटी की ज़रूरत हो, चाहे वो काम की ज़रूरत हो, चाहे वो मार्गदर्शन की ज़रूरत हो, चाहे वो प्रेम और सम्मान की ज़रूरत हो, चाहे वो सुरक्षा की ज़रूरत हो, चाहे वो चंगाई की ज़रूरत हो, चाहे वो संतान की ज़रूरत हो, चाहे वो शांति की ज़रूरत हो। प्रभु, तू हर ज़रूरत का उत्तर है,
क्योंकि तू वही प्रभु है जो कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। और हम मांगते हैं, हम खोजते हैं, हम खटखटाते हैं प्रभु। लेकिन आज हम एक और बात सीखते हैं कि ज़रूरतों के साथ साथ हम धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि धन्यवाद चिंता को तोड़ता है और विश्वास को मजबूत करता है। इसलिए पिता, हम आज इस रात तेरे धन्यवाद में कहते हैं, प्रभु तूने पहले भी संभाला था, तू आज भी संभाल रहा है और तू आगे भी संभालेगा। तूने पहले भी रास्ता बनाया था, तू आज भी रास्ता बना रहा है और तू आगे भी रास्ता बनाएगा। तूने पहले भी प्रबंध किया था, तू आज भी प्रबंध कर रहा है और तू आगे भी प्रबंध करेगा। प्रभु, यशाया 41:10 के अनुसार तू हमें कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु, आज इस वचन के अनुसार डर की जड़ काट दे और भरोसे की जड़ गहरी कर दे। और यशाया 43:2 के अनुसार जब हम जल में होकर जाएं तो तू हमारे साथ रहता है। प्रभु, आज जो भी व्यक्ति किसी कठिन दौर के जल में होकर जा रहा है, उसके साथ रह, ताकि वो डूबे नहीं, टूटे नहीं, पीछे न हटे। प्रभु, मैं इस प्रार्थना को एक मजबूत सीलिंग के साथ बंद करता हूँ यीशु के नाम में, कि इस रात चिंता का पहाड़ हटे, इस रात डर का बंधन टूटे, इस रात मन का शोर शांत हो, इस रात दिल की धड़कन स्थिर हो, इस रात घर का वातावरण बदल जाए, इस रात आत्मा ताज़ा हो, इस रात नींद मधुर हो और सुबह उठते ही यह व्यक्ति कहे कि प्रभु ने मुझे शांति दी, प्रभु ने मुझे विश्राम दिया, प्रभु ने मुझे नई आशा दी। मेरे प्रिय, अब जब तुम इस प्रार्थना को सुन चुके हो तो अपने दिल में यह एक वाक्य रखकर सोना, वरी छोड़ो, यीशु तेरी ज़रूरतें पूरी करेगा। और अगर तुम्हारा मन फिर भी भटकने लगे तो धीरे से कह देना 1 पतरस 5:7, मैं अपनी चिंता प्रभु पर डालता हूँ। और फिर कह देना फिलिपियों 4:6 और फिलिपियों 4:7, मैं चिंता नहीं करूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा और प्रभु की शांति मेरे दिल की रक्षा करेगी। अब प्रभु तुम्हें आशीष दे, तुम्हारे घर को आशीष दे, तुम्हारी नींद को आशीष दे, तुम्हारे कल को आशीष दे और तुम्हारी हर ज़रूरत को अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरी करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन और आमीन।